सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में सबसे पहले एक मंत्र आया है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्रमः। यही मंत्र है और इस मंत्र की गहराइयों तक आप जाइएगा तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये मंत्र हमारे जीवन में शांति पहुंचाने वाले साधन है। हर व्यक्ति शांति चाहता है, शांति के बाद ही कुछ चाहता है व्यक्ति। अगर कहीं खूब साउंड बज रहा हो और उसको भोजन ले जाके दे दीजिए तो हमें नहीं लगता कि प्रेम पूर्वक खा पाएगा वो। कहीं सोने गया हो और वहां कहीं बढ़िया साउंड बजा दीजिए तो उसका सोना भी दूभर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जीवन के हर क्षेत्र में शांति की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश जैसे अनमोल ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ को समझने के लिए, स्वाध्याय के लिए शांति की आवश्यकता है। जब तक शांति से एकाग्र चित्त होकर महर्षि के ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी खूब भूमिका बना रहे हैं, तो भूमिका तो बनाना पड़ता है, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। ये मंत्र जो है बहुत ही प्यारा सा मंत्र है। जब इस पर चिंतन करते हैं तो कहा जाता है चिंतन करके व्यक्ति बहुत बड़ा खोज कर लेता है। इस मंत्र पर जब आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, इसमें 7 पक्ष समाहित है। 7 पक्ष जो ईश्वर के 7 नामों का बार बार याद दिलाता है, बार बार। और उन 7 नामों के माध्यम से हम शांति को ढूंढते हैं कि कैसे शांति मिलेगी। पहला पक्ष है सन्नो मित्रः, है ना जी, अर्थात मित्र। परमात्मा का एक नाम मित्र भी है। तो मित्र क्यों कहा है और पहले क्यों कहा? वेद मंत्र के जितने भी अक्षर हैं, अगर इंद्र को बाद में कर दो, वरुण को पहले कर दो तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक कौमा भी इधर से उधर कर दो तो मंत्र के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे पुरोहितों ने मंत्र का भाष्य किया और गांव में जाकर समझाना शुरू किया। अग्नि मिले पुरोहितम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इसका अर्थ पौराणिकों ने किया कि जेठ के महीने में तस्मै बना करके ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य मिलता है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। तो हमारे आर्य समाज के विद्वान ने कहा ठीक है, बढ़िया बात है। तस्मै जेठ के महीने में बनाकर खिलाने से ब्राह्मणों को जो पुण्य मिलता है, ऐसे ब्राह्मणों के लिए भी एक और व्यवस्था वेद में है। क्या है? अग्नि मिले पुरोहितम। ऐसे पुरोहित को अग्नि में मिला देना चाहिए। मतलब अर्थ का अनर्थ कर देता लोगों ने। इसका मुख्य कारण है महाभाष्य, निघंटु, व्याकरण आदि को नहीं पढ़ना। इसके कारण अर्थ का अनर्थ होता है। और बहुतों ने तो जानबूझ करके अर्थ का अनर्थ किया, केवल हमारी धर्म संस्कृति को कुचलने के लिए, हमारी विद्या को समाप्त करने के लिए। लेकिन ऋषि का बारीकी देखिए, कितनी गहनता से उन्होंने दिया है।
एक बात मान लीजिए कि अगर इस मंत्र को भी हम थोड़ा सा पढ़ लें और इसके अर्थों को समझ जाएं, तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि बाकी मंत्रों को बाद में समझिएगा, पहले इस मंत्र को समझ, जीवन में शांति आ जाएगी। शन्नो मित्र, मित्र का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले यह समझिए कि मित्र कहते किसे हैं। शन्नो मित्र वेद मंत्र हमारा कह रहा है, तो इसका भाव ऋषि समझाते हुए लिखते हैं कि सबके साथ स्नेह करने वाले को मित्र कहते हैं। जो सबसे स्नेह रखने वाले हों, सबके प्रिय हों, उसको हम मित्र कहते हैं। मित्र का मतलब यह नहीं होता कि हमारी उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसी से दोस्ती करो, नहीं। मित्र तो हमारा माता भी हो सकता है, हमारा पिता भी हो सकता है, हमारा गुरु भी हो सकता है, हमारा आचार्य भी हो सकता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, वो हमारा मित्र बन सकता है। अर्थात मित्र बनाने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। मित्र वही होता है जो अपने मित्र के दुखों को दूर कर देता है। सच्चा मित्र तो वही होता है ना, जो मित्र के दुखों को दूर कर दे। मित्र के मन में किसी प्रकार के अविद्या का आवरण भी आ गया हो तो उसे अपने ज्ञान से दूर कर दे। तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो नहला दे मित्र हो ही है। वो कितनी अच्छी मित्र की परिभाषा। और जब अपने से ज्ञानी पुरुष को आप मित्र बनाओगे तो आपके जीवन में ज्ञान का संचार होता चला जाएगा। हमारे आर्य समाज में एक बड़े विद्वान हैं, आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्रिय। नाम आपने सुना होगा, इधर बहुत कम आते हैं। आपने सुना है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत बड़े विद्वान हैं। मैं मानता हूं कि आर्य जगत में आज वर्तमान में अगर सबसे ज्यादा बड़ा विद्वान है तो श्रोत्रिय। उनके अंदर क्या बोलने की कला, मंत्रों को समझाने की कला, मतलब कि दर्शन को, उपनिषद को तोड़ तोड़ के एकदम घोर घोर के पिला देते हैं। उनका बहुत सानिध्य लाभ हमको मिला है, क्योंकि मैं बिहार में जो भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता हूं, लगभग कार्यक्रम में उनका आना होता है। और सबसे ज्यादा दक्षिणा भी लेते हैं, 6,000 रुपये पर डे लेते हैं। लेकिन उनके ज्ञान का जो मूल्य है वो 6,000 भी कम है। और उनसे जब साथ में रहते हैं, उनके सामने राई के दाने के बराबर भी हम नहीं है। लेकिन जब साथ रहते हैं तो ओ मित्रवर, फोन भी करेंगे, बोलो बताओ मित्र, हमके आचार्य जी आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपकी आयु लगभग 70 वर्ष की है, हम तो 50 और 35 वर्ष के हैं, आप मुझे मित्र क्यों कहते हैं? शिष्य कहिए तो अच्छा लगेगा। अरे आप में भी बहुत सारे गुण हैं जिसको हम सीखते हैं। आप में करने का जो पांडित्य है वो बड़ा अद्भुत है। तो इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े उम्र के, उनसे हम मित्रता करते हैं। आचार्य सोमदेव शास्त्री जी हैं मुंबई के, आपने सुना होगा उनका। बहुत ही मित्र भाव से बात करते हैं। जब भी फोन करते हैं आचार्य जी से बात करते, लगता है कि ये परम मित्र से हमारा बात हो रहा है। इतना बढ़िया से समझा देते हैं, बता देते हैं कि सत्यार्थी जी ऐसे ऐसे काम करना है। तो जब विद्वानों को, आचार्यों को आप अपना मित्र बना लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ, मूर्खों को मित्र बनाने से जीवन पतन की ओर जाता है। कोई मूर्ख को मित्र बनाकर देख लो, आप नहीं डुबा देगा तो आप नाम बदल देना। उदाहरण एक देते हैं आपके सामने। महात्मा आनंद स्वामी का नाम आपने सुना होगा। बड़े विद्वान थे, संत थे, सन्यासी थे, आर्य जगत के। वे लिखते हैं, उनके जीवन में वर्णन आता है, ये पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे,
कमजोर समझ रहे ना, मैंने कुछ भी पढ़े याद ही नहीं होता था। उनसे आजीज होकर उनके पिता ने कह दिया कि अब तुझे पढ़ना लिखना नहीं है, तुम्हारा बुद्धि जड़ बुद्धि है, तुम घर का काम करो, जानवर चलाओ, गाय है भैंस है घर में सब चलाओ, उसको खेत का काम करो। वो बेचारा जाहिल आदमी था, मस्त हो गया, कहा पिताजी ने बढ़िया काम दिया, पढ़ने से बचा लिया। वो गाय चराने लगे, घर के काम करने लगे, खेत खलिहानों को देखने लगे, खेत की सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर। दुकान में भोजन पहुंचाना है, जाओ खुशहाल चंद पहुंचाओ, ये काम करना है, जाओ खुशहाल चंद ये कर लो, करना शुरू कर दिए। उतने करके भी वो मस्त रहते थे, मस्ती वाले आदमी थे। लेकिन कहा जाता है ना, परमात्मा किससे क्या करवाएगा, ये तो कर्मों के आधार पर लिखा हुआ है, कोई इसको टाल नहीं सकता। परमात्मा को कुछ और मंजूर था। अचानक उनके घर में महात्मा हंसराज जी का पदार्पण हो गया। उनके पिताजी आर्य समाजी थे। हंसराज जी का उपदेश हुआ, अपने बड़े बागवानी में उनको ठहराया गया और इसी खुशहाल चंद को लगा दिया कि तू जाकर के गुरु जी की सेवा करना, कोई कमी नहीं होवे, ध्यान देना। अब ये मस्ती से मजा आ गया, एक विद्वान का सानिध्य मिल गया, रोज जाकर के पैर वैर दबावे, अपना सेवा सत्कार करे, समय पे भोजन पहुंचाना, समय पे ले जाना, समय पे पानी भर के देना, सारी व्यवस्था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अब जो महात्मा हंसराज जी थे बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा अच्छा सेवक मिल गया हमको, खूब सेवा करता है। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो? कहा गुरुजी क्या करेंगे, अपने काम में मस्त रहते हैं, करना क्या है, गाय चराते हैं, सबको भोजन खिलाते हैं, भोजन पहुंचाते हैं, चारा लाते हैं, घर का सारा काम करते हैं। कहा पढ़ते हो कि नहीं? क्या पढ़ाई हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं, जब पढ़ने बैठते हैं तो मुझे नींद आने लगती है, मैं 2 मिनट भी बैठा नहीं रह सकता किताब खोल करके। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, तुम पढ़ो। कहा नहीं, पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं। कहा तो ऐसा करो, तुम हमें अपना मित्र मान लो। कहा क्यों मित्र मान ले, आप तो इतने बड़े हैं, आप तो आज हैं कल चले जाएंगे, आपको मित्र बनाकर हम क्या करेंगे? मेरे गांव का व्यक्ति मेरा मित्र बनेगा तो काम देगा। अच्छा ठीक है, मान तो लो मित्र। कहा चलो मान लिया। तो एक बात मानो कि जब पढ़ने के लिए बैठो तो छप्पर में रस्सी बांध दो। छप्पर, ऊपर छप्पर जानते हैं आप लोग, जो ऊपर में करकट देते हैं ना, उसमें बांस आदि देते हैं, तो उसको हम लोग छप्पर बोलते हैं। झोपड़ी में छप्पर होते हैं, तो उसमें रस्सी बांध दो और उस रस्सी में अपनी शिखा बांध लो। और जब पढ़ाई शुरू करो, नींद आएगा, झुकेगा तो ऊपर खींचेगा और तुम्हारी नींद खुल जाएगी, फिर तुम पढ़ना शुरू करो। कहा कि अच्छा गुरुजी ने तो बड़ा बढ़िया बात बता दिया। अब अपना प्रैक्टिस शुरू हो गया उनका, कुछ पढ़ने लगे। तब महात्मा जी बहुत दिन वहां रहे उनके घर पे। उसके बाद जाते जाते उनके पिताजी से कहा कि भाई आपका बेटा बड़ा होनहार है। अब पिताजी का ये तो जाहिल जट को कहता है होनहार है, तो कुछ करता ही नहीं। कहा कि ऐसा करो, अपना पुत्र हमें दे दो। महात्मा हंसराज जी ने, पिताजी भी सोचे अच्छा है, विद्वान के सानिध्य में रह लेगा, कुछ सीख जाएगा, निपट निरक्षर है। पिताजी ने हामी भर दी। कहा जाओ ले जाइए अपने मेरे पुत्र को आप। और महात्मा हंसराज जी जिन्होंने कहा था तू मुझे अपना मित्र बना ले और हम भी तुझे मित्र मानेंगे, उस मित्र के सानिध्य में पढ़ करके खुशहाल चंद महात्मा आनंद स्वामी बन जाते। ये है मित्रता, इसको कहते हैं मित्रता। इसलिए मंत्र जो ये कह रहा है षण्णो मित्र, हम ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाएं जो हमारे जीवन में सौम्यता का संचार करें।
कहीं भाग्य ऐसे लिखी हुई नहीं होती है, बस बढ़िया संसर्ग मिल जाएगा, एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता। इसलिए बंधुओं, ये मंत्र, अच्छा ये मंत्र मित्रता का मंत्र है। अगर हम मित्र बना लिए तो कल्पना कीजिए सारा पढ़ा पढ़ाया सार्थक होगा कि नहीं? जितना भी मेरा पढ़ा पढ़ाया है सब सार्थक हो जाएगा एक सच्चा मित्र मिल जाने से। इसलिए ऋषि यहां सत्यार्थ प्रकाश लिखने से पहले समझा रहे हैं, पहले इस ग्रंथ को समझने के लिए तो मित्र बनाना सीखो। अमित्र वैसे व्यक्ति को बनाना जो तुम्हारे हृदय में पवित्रता का संचार करे। इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सत्यार्थ प्रकाश जब पढ़ने जाते हो तो अपने माहौल को पहले बनाना सीखो, तैयारी करो कि सत्यार्थ प्रकाश को कैसे हम समझेंगे। इसीलिए ऋषि कहे हैं षण्णो मित्र शं वरुणः। दूसरा भाग वरुण की चर्चा आई है। वरुण वे परमात्मा का एक नाम है, गौणिक नाम है, गुणवाचक नाम है। उसके संदर्भ में ऋषि कहते हैं कि द्वेष का निवारण करके श्रेष्ठ गुणों का संचालन करने वाले को वरुण कहते हैं। द्वेष का निवारण। आज मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है जी? द्वेष है। भाई भाई में द्वेष, बहन भाई में द्वेष, माता पिता में द्वेष, चाचा ताऊ में द्वेष। मने परिवार का, समाज का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटा जो व्यक्ति द्वेष में ना फंसा हो। इस द्वेष को मिटाने के लिए ऋषि यहां संकेत करते हैं। क्यों? क्योंकि जब द्वेष मिटेगा तभी तुम्हें शांति मिलेगी। द्वेष जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इस शत्रु का शमन करना ही होगा। जीवन के हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, आपको द्वेष तुरंत दिखाई दे देगा कि तुरंत एकदम। दुकानदार के यहां भी जाओगे तो उसकी हाव भंगिमा को देखकर आपके मन में द्वेष आ जाएगा, काश ऐसा दुकान हमें भी होता। कि सरकारी ऑफिस में जाओगे किसी से काम कराने के लिए, वो टाल मटोल करेगा, अच्छा हम उस पद पर बैठे रहते तब दिखा देते। आती है ना, मनुष्य का स्वभाव है ये। इसीलिए वेद कह रहा है कि अपने मन से द्वेष को मिटा दो। और सच्चा मित्र वही होता है जो द्वेष का निवारण कर देता है, एकदम तप्त हृदय को स्नेह से भर देता है। मंत्र यही सिखा रहा है, जब द्वेष का निवारण करके जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने बैठोगे तब सत्यार्थ प्रकाश का संपूर्ण ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। वो ज्ञान से सराबोर हो जाओगे। और द्वेष लेके बैठोगे तो सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें लिखी है उसमें ब्राह्मणों के संदर्भ में। ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्षत्रिय किसको कहते हैं, वैश्य किसको कहते हैं, शूद्र किसको कहते हैं। एक बार मैंने मैसेज डाल दिया, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। अरे जो वेद नहीं पढ़ता वही तो शूद्र है। अब एक व्यक्ति मेरा मित्र ही था, रांची में सर्विस करता है, इनकम टैक्स का ऑफिसर है। उसने मैसेज डाल दिया कि सत्यार्थी जी आपने ये ठीक नहीं किया। शूद्र काहे नहीं वेद पढ़ सकता है? शूद्र होता कौन है? स्वामी दयानंद जी महाराज ने बहुत बड़ा ही शूद्र के बारे में बहुत अच्छा चित्रण किया है। जो जातिवादी नहीं, कोई भंगी चमार को शूद्र नहीं कहते। जो वेदों को नहीं जानता और ना उसके जानने की इच्छा रखता है उसको शूद्र कहते हैं।
हमने कहा भैया आप समझ क्या लिए, आपने तो जातिवाद फैला दिया। हमने कहा जातिवाद कहां लिखा, कहां मैंने फैलाया। अरे शूद्र उसे कहते हैं जो वेद को नहीं पढ़ना जानता, ना समझता, बिल्कुल जड़ है उसकी बुद्धि, समझाने पर भी नहीं समझ रहा, वो शूद्र के तुल्य है, उसके अंदर ज्ञान का संचार नहीं हो सकता, वो केवल सेवा का काम कर सकता है। यही तो है, और तो मैंने कुछ नहीं कहा। तब उसकी बात समझ में आई, फिर भी अभी पूरी पूरी समझ में नहीं आई। हमने कहा बाद में समझा देंगे। इसलिए द्वेष का निवारण होना अति आवश्यक है। कोई भी विद्या को आप पढ़ोगे तो विद्या को भावना प्रबल करके पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप पढ़ोगे कुछ, उसका अर्थ कुछ निकालोगे, तो द्वेष के वातावरण में सारी विद्याएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ऋषि कहते हैं तुम द्वेष को अपने जीवन में समन कर दो। किसी से कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में द्वेष को आने मत दो, क्योंकि द्वेष मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। वेद कितना बढ़िया आदेश दे रहा है। दुर्भाग्य है कभी कभी आंख से आंसू गिरता है, कितने बढ़िया मंत्र परमात्मा ने मनुष्यों के लिए दिया है और लोग समझ नहीं पा रहे। अच्छा, समझाने वाले उपदेशक भी कुछ ऐसे नहीं आते जो समझा पाए। गलती दोनों में है। बंधु, अगर ऐसे मंत्रों को अगर व्यक्ति समझ लेता है तो सच कहता हूं साक्षात जीवन में हमारा देवता बन जाएगा। आप किसी से द्वेष नहीं पालिए, देखिए आप समाज में पूजे जाते हैं कि नहीं, वहीं आपका फल मिलना शुरू हो जाएगा। अपने शत्रु से भी प्रेम से भैया जी नमस्ते, बस वहीं आधी शत्रुता समाप्त। अब जो व्यक्ति मन में आपके प्रति द्वेष पाले हुए है, वो बार बार सोचेगा अरे इस व्यक्ति के प्रति हम ऐसा सोचते हैं, वो रोज हमको नमस्ते करता है। कितनी भी शत्रुता रहेगी, आपसे फिर प्रेम पूर्वक वो भी नमस्ते जरूर कहेगा, और जैसे जैसे नमस्ते कहते जाएगा उसके मन से आपके प्रति दुर्भावना समाप्त होती चली जाएगी। कितनी अच्छी बात है। इसलिए महर्षि दयान ने मैंने जब कल हम पढ़ रहे थे सत्यार्थ प्रकाश, तो हमेशा पढ़ते हैं, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने लिखा है कि मैंने 18 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है और 18 बार 18 मोतियों का मैंने चयन किया। जितने बार पढ़ते उतने मोती हमें मिलते। इतना ज्ञान का अथाह भंडार है। और कल्पना कीजिए कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते थे तो केवल पन्ना पढ़ने, अक्षरों को नहीं पढ़ते थे, उसके अक्षरों पर वैज्ञानिक निगाह रखते थे, एक एक शब्दों के भाव को समझते थे। और संसार में सत्यार्थ प्रकाश का सबसे बड़ा प्रचारक अगर कोई बना तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी बना। वे आर्य समाज के 10 नियम को एक कपड़ा बनाए थे, ऐसे लटका लेते थे आगे और पीछे। 5 नियम आगे लिखा होता था, 5 नियम पीछे लिखा होता था, और वही पहन करके जाते थे। यह है ज्ञान की प्रकाष्ठा। वे कहते हैं कि मैंने जितना बार पढ़ा उतने मोतियों को मैंने चुना है। ये तो प्रारंभ का मंत्र है। शन्नो देवी रविष्ठया शन्नो मित्रा शम वरुण। कैसा प्यारा सा मंत्र है जो हमें जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। मंत्र के एक एक शब्दों को आज समझने की आवश्यकता है, हमें उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, हम अपने जीवन में मित्र बनावे तो विचार करके बनावे, उस व्यक्ति को मित्र बनावे जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, और मित्रता के इस भाव को हम भी अपने जीवन में धारण करें ताकि हमसे भी कोई प्रेरणा ले सके, हम भी किसी जीवन के काम आ सके।
ऐसा मित्र बनाएं। वरुण अपने जीवन से द्वेष का निवारण कर दें, ना हम किसी के प्रति द्वेष करें, ना आप किसी के प्रति द्वेष करें। इसीलिए तो ऋषि कहते हैं जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो द्वेष निवारण का पाठ करते हैं, समझे। संध्या के मंत्र में देश द्वेष निवारण की बहुत ही सुंदर चित्रण है। हम उसकी चर्चा कल के व्याख्यान में करेंगे। चूंकि आज समय हो चुका है इसलिए आज की कथा यहीं समाप्त। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम जो बोले सो